आज का हमारा विषय है फिशिल एंड फर्टाइल मटेरियल अर्थात विखंडनीय व उर्वर पदार्थ। न्यूक्लियर फिशन के इस चैप्टर में अब तक हमने यह देखा कि फिशन प्रोसेस को समझने के लिए हमने यूरेनियम 235 का जो विखंडन है वो किस तरह होता है, उसी से उस पूरे विखंडन प्रोसेस को समझने की कोशिश की है। लेकिन विखंडन सिर्फ यूरेनियम 235 का ही नहीं होता है। विखंडन बहुत सारे नाभिकों का हो सकता है, लेकिन यूरेनियम 235 का विखंडन बहुत आसान है। तो प्रश्न ये उठता है कि और दूसरे कौन से न्यूक्लियाइड्स हैं जिनका विखंडन आसानी से हो सकता है और किनका विखंडन आसानी से नहीं हो सकता। यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक आइसोटोप है। यूरेनियम में के 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233। इसमें से यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये दोनों मिलके ही ज़मीन में पाए जाते हैं। दोनों एक साथ मिलते हैं, जिसमें यूरेनियम 238 की मात्रा लगभग 99.97% होती है और बची हुई 0.03% मात्रा यूरेनियम 235 की होती है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल यूरेनियम। जो ज़मीन से यूरेनियम निकलता है उसको हम कहते हैं नेचुरल यूरेनियम, और जिसमें ये दोनों मिलके होते हैं। इसी में अगर मैं यूरेनियम 235 की मात्रा को कम करता जाऊं और यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाते जाएं, तो यूरेनियम 235 की जो बढ़ी हुई मात्रा है किसी भी सैंपल में नेचुरल यूरेनियम के, तो उसको हम कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम, बिकॉज दैट सैंपल हैज़ बीन एनरिच्ड बाय एनहेंसिंग द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235। इसके अलावा ज़मीन में हमें यूरेनियम 233 भी मिलता है और प्लूटोनियम 239 भी मिलता है। इसमें यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 का स्लो न्यूट्रॉन से फिशन संभव है, जबकि यूरेनियम 235 के फिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो यूरेनियम 238 हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं है। इसी तरह एक और पदार्थ है थोरियम 232। ये भी हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है, इसका विखंडन भी आसानी से नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ जैसे फिशिल मटेरियल लाइक यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239 do not occur in nature but can be produced by the interaction of neutrons with thorium 232 and uranium 238 respectively। तो थोरियम 232 और यूरेनियम 238 ये ज़मीन में बहुतायत से मिलते हैं, परंतु इनका विखंडन आसान नहीं है। लेकिन ब्रीडिंग रिएक्शंस के द्वारा हम इन फिशिल मटेरियल को फर्टाइल मटेरियल को फिशिल मटेरियल में बदल सकते हैं। ये जो पदार्थ हैं यूरेनियम 238 और थोरियम 232, इनको हम कहते हैं फर्टाइल मटेरियल या उर्वर पदार्थ, क्योंकि इनका विखंडन संभव नहीं है, आसान नहीं है, या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इनके विखंडन की वो बहुत कम होती है। परंतु इन पदार्थों को यानी फर्टाइल मटेरियल को फिशिल मटेरियल में बदला जा सकता है। और ये जो फिशिल मटेरियल हैं जैसे प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233, ये वो मटेरियल हैं जिनका विखंडन बहुत आसानी से न्यूट्रॉन के द्वारा संभव है। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया है फर्टाइल मटेरियल को फिशिल मटेरियल में, अर्थात उर्वर पदार्थ को विखंडनीय पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ब्रीडिंग रिएक्शंस के द्वारा कराया जाता है। या जो ये रिएक्शंस हैं, ये जो 2 उदाहरण यहाँ दिए हैं, ये कहलाती हैं ब्रीडिंग रिएक्शंस। जनन अभिक्रियाएं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं से, इन न्यूक्लियर रिएक्शन से हम फर्टाइल मटेरियल अर्थात यूरेनियम 238 व थोरियम 232 जैसे पदार्थों को, जिनका विखंडन आसान नहीं है, उनको हम ऐसे पदार्थ नाभिकों में बदल देते हैं जिनका फिशन करना बहुत आसान है, अर्थात
फिशल मटेरियल। कैसे ये संभव है वो हम देखते हैं। 92 यूरेनियम 238 इनको हमने बम्बार्ड किया फास्ट न्यूट्रॉन से, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता या विखंडन बहुत ही कम मात्रा में होता है। यहाँ फास्ट न्यूट्रॉन से इनका विखंडन नहीं होगा, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब के बाद, और बनेगा 92 यूरेनियम 239। ये ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो गामा रेज को एमिट करेगा और साथ में एमिट करेगा एक बीटा पार्टिकल, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 93 नेपच्यूनियम 239। फिर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 94 प्लूटोनियम 239। अगेन थोरियम 232, इसको अगर हम फास्ट न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करें तो एक बीच की स्टेट बनती है थोरियम 233। ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो गामा रेज को एमिट करेगा और साथ में एमिट करेगा एक बीटा पार्टिकल, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू 91 Pa233। अगेन अ बीटा पार्टिकल विल बी emitted एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 92 यूरेनियम 233। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो ब्रीडिंग रिएक्शंस हैं, these reactions are very important because in nature we find only uranium 238 along with uranium 235 of course, but uranium 235 is fissionable by slow neutrons easily. So we want to convert uranium 238 and thorium 232 which are abundantly in the nature. So we want to convert these material called fertile material into the fissile material such as plutonium 239 and uranium 233, so that these fissile material can be used for the fission process or to generate energy through fission process. ये जो रिएक्शंस होती हैं ब्रीडिंग रिएक्शंस, वो जिन रिएक्टर में होती हैं उनको हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि हम इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस रिएक्टर्स आर कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब हम देखेंगे कि फिशन प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। पावर फ्रॉम फिशन, कितनी एनर्जी फिशन प्रोसेस में रिलीज होती है। तो हम जानते हैं कि ऑन एन एवरेज एक फिशन रिएक्शन में लगभग 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है। इन अ सिंगल न्यूक्लियर रिएक्शन almost an average 200 MeV of energy is produced by uranium 235 nuclei. Now we know that 1 MeV is equal to 10 raised to power 6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. Therefore 200 MeV will be equal to 3.2 into 10 raised to power minus 11 joule. Now if we want to determine the energy released by 1 gram atom of fission material, fission material means here uranium 235, then it will be equal to 3.2 into 10 raised to power minus 11 into 6.02 into 10 raised to power 23। ये जो फिगर है इसको मैंने 6.02 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर यानी कि 1 ग्राम एटम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। तो एक एटम से यानी कि एक नाभिक से, एक न्यूक्लियॉइड से एनर्जी रिलीज होती है 3.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11 जूल। तो 1 ग्राम एटम में कुल एटम्स हैं लगभग 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो उनसे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट 1.93 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 13 जूल। नाउ हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम of uranium 235. So for this we will divide this term, this value by 235, atomic number 235. So we get 8.2 into 10 raised to power 10 joule. 1 joule is equal to, we know, watt into second. जो रिलेशन है पावर का और एनर्जी का वो हम यहाँ पर उसको हमने यूज़ किया है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो उससे हमें मिला जूल इज इक्वल टू वाट इनटू सेकेंड। इसको हमने कन्वर्ट किया किलोवाट सेकेंड में बाय डिवाइडिंग दिस टर्म बाय 1000 एंड इफ वी कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट आवर्स देन वी गेट दिस टर्म बाय डिवाइडिंग 3600 एंड वी गेट नियरली इक्वल टू 23 into 10 raised to power 3 kilowatt
R. When we divide this term by 24, we get 10 raised to the power 3 kilowatt day, means 1 megawatt day. तो इसका मतलब क्या हुआ? The power production due to fission of 1 gram of fissile material, here fissile material is uranium-235, per day would be 1 megawatt. यानी 1 ग्राम यूरेनियम-235 के फिशन से, विखंडन से एक दिन में हमको 1 मेगावाट पावर मिलती है, पावर प्रोड्यूस होती है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो हम देखेंगे कि ये जो पावर है ये करीब 3 टन कोयला पर डे अगर मैं बर्न करता हूं, या 600 गैलन्स पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैं बर्न करता हूं, तो उससे जो ऊर्जा मिलेगी वो लगभग, ये पावर जनरेट होगी, वो लगभग 1 ग्राम यूरेनियम-235 के विखंडन से मिलती है। तो हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो देखेंगे कि कितनी ज़्यादा ऊर्जा रिलीज़ हो रही है यूरेनियम-235 के विखंडन से। मात्र 1 ग्राम यूरेनियम-235, और वो लगभग बराबर होता है एज फार एज द प्रोड्यूसिंग एनर्जी और पावर इज़ कंसर्न 3 टन्स ऑफ कोल और 600 गैलन्स ऑफ पेट्रोल। देखा कि जो फिशन प्रोसेस है यूरेनियम-235 का या किसी भी टारगेट न्यूक्लियाई का, वो इस बात पर काफ़ी डिपेंड करता है कि जो न्यूट्रॉन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है। जैसे यूरेनियम-235 के विखंडन के लिए अगर मैं स्लो न्यूट्रॉन यूज़ करता हूँ तो विखंडन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रोसेस के लिए अगर मैं फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज़ करता हूँ तो विखंडन की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि किस एनर्जी रेंज के न्यूट्रॉन्स, किस एनर्जी रेंज के न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनको किस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ देखते हैं हम ये किस तरह का क्लासिफिकेशन किया है। 0 से 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन्हें हम कहते हैं कोल्ड न्यूट्रॉन्स। 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको हम कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स। देन फ्रॉम 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, these are slow neutrons. Then 1 MeV to 100 MeV, these are called fast neutrons. तो इसमें ये जो है कोल्ड न्यूट्रॉन्स या थर्मल न्यूट्रॉन्स या स्लो न्यूट्रॉन्स, ये तीनों ही जो कैटेगरी हैं, ये यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 जैसे एटम्स को या न्यूक्लियार्स को विखंडन करने के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि इनसे विखंडन की जो प्रोबेबिलिटी है, फिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि फास्ट न्यूट्रॉन्स से अगर हम इनका विखंडन करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जबकि यूरेनियम-238 जैसे जो न्यूक्लियार्स हैं, उनके विखंडन के लिए या उसको कन्वर्ट करने के लिए प्लूटोनियम-239 में जो न्यूट्रॉन्स हम यूज़ करते हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन्स करते हैं, क्योंकि इन्हीं से उसका विखंडन संभव है। धन्यवाद।